मैं मुहिब्बाने जालिब से ये हाथ बांध के गुजारिश करना चाहती हूँ कि जालिब के नाम पे अगर आप डोनेशन देती हैं तो जालिब के नाम पे आज तक हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन ने कोई काम प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया। जो काम करती हूँ मैं करती हूँ। 30% नए कलाम के साथ शाया होती है और इसके ऊपर जो काम है वो करने वाली ये मोहतरमा है। तो हबीब जालिब साहब के इस कलाम को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया। इसमें वो तमाम कलाम शामिल है जो आज तक शाया नहीं हुआ। करीम चलाती हूँ। आप करीम चलाती हैं? जी बिल्कुल, क्यों, इसमें मेरा फख्र है ये। हबीब जालिब की साहबजादी करीम उबर चलाती है। रोना नहीं है। ये बहुत बाहिम्मत है। माशाल्लाह मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। ये तो इस वक्त ये वक्त है कि आपने लड़ना अपने वालिद साहब के लिए। काविश थी कि हबीब जालिब रोड जो है वो किसी एक पंजाब में या जिन शहरों से हबीब जालिब साहब का ताल्लुक रहा है वहां पर हबीब जालिब साहब के नाम से कोई रोड मंसूब की जाए, ये इनकी काविश थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड साहब का मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ ताहिरा जालिब मौजूद है। जालिब साहब की साहबजादी जिनकी किताबें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर भी हैं। उनकी साहबजादी इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट करते हुए नज़र आ रही हैं कि जालिब साहब की साहबजादी बहुत ज़्यादा शाहाना लाइफ गुजार रही हैं और इनकी एक फाउंडेशन है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डोनेशन भी इकट्ठी कर रही हैं। इनसे बात करते तमाम तर ये मामला क्या है। अब ये बात जो है वो बहुत सुनने को मिली और मैंने ये बात अगर आप लोगों के सामने रखी है, दुनिया के सामने रखी है, जालिब साहब के चाहने वालों के सामने रखी है कि मैं करीम चलाती हूँ। आप करीम चलाती हैं? जी बिल्कुल, क्यों, इसमें ये मेरा ये जो मेरा फख्र है ये। हबीब जालिब की साहबजादी करीम उबर चलाती है। जी, ये बहुत सारे जो मेरे राइड्स मैं लेती थी, लोग बैठते थे मेरे साथ तो वो इसी बात पे हैरान होते थे। मैं आपको दिखाता चलूँ कुछ जो हमारे आज के नौजवान हैं वो शायद शक्ल से वाकिफ़ हो, नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे। ये हैं हबीब जालिब साहब, ये उनकी किताब है जो कि अब उनकी जो है साहबजादी वो इनके इस पैगाम को, इस काम को जो आगे लेके चल रही हैं। और जिस तरह सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हैं कि शाना लाइफ, लेकिन अभी हमने गुफ्तगू उनसे की तो ये कह रही हैं कि मैं करीम उबर चलाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपके अपने भाई के बच्चे जो आपके भतीजे लगते हैं, उन्होंने भी बहुत सी बातें की आपके बारे में, वो क्या है? देखिए मेरी बात सुने, मैंने एक सवाल, वही मैं बात आपसे कर रही हूँ, मैं आप सब देखने वालों के सामने ये बात मैं रख रही हूँ। मैं फेसबुक के ऊपर भी ये बात मैंने ये पोस्ट लगाई है और मैं लगाती रहूँगी ज़िंदगी, मतलब मेरी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं लोगों की आंखें भी खोलती रहूँगी, कान भी खोलती रहूँगी। कैसे खोलेंगी आंखें और कान? वो मैं बताऊँगी सारा कुछ उनको कि मैं ये जो फाउंडेशन है हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन 95 या 96 से ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, 95 या 96 में आप बता रहे हैं रजिस्टर्ड है? हाँ जी, जालिब साहब की डेथ होती है 93 में, तो 95 या 96 से इन लोगों ने, नासिर जालिब ने, जो जालिब साहब के बेटे हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई है। और इसमें जो मेरी वालदा हैं उनको एक डमी के तौर पे रखा गया, ये पता नहीं रखा भी है या नहीं है, मुझे ये पता नहीं है, हम लोगों को ये पता नहीं। हम लोगों को ये फेसबुक के ऊपर से पता चलता है और ये यूट्यूब से पता चलता है कि हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ना तो हम लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं सारे बहन भाई जो जालिब साहब की असल वारिस हैं, जो फर्स्ट ब्लड हैं, हमारी बहनें भाई वालदा, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये भी बता रही हैं कि इस फाउंडेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ताहिरा हबीब जालिब जो है वो काम कर रही है, इस फाउंडेशन के लिए काम कर रही है, उस फाउंडेशन के ऊपर जो है हम ताहिरा के नाम पे डोनेशन दे रहे हैं। ये मुझे सुनने को आ रहा है, आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता आप अपने कान आंखें खोल के रखें। ना तो मुझे या मेरी बहनों को, हम लोगों को कुछ नहीं पता इस फाउंडेशन का, हबीब जालिब फाउंडेशन का, हम मेमोरियल फाउंडेशन का, हम लोगों को कुछ नहीं पता। अगर लोग डोनेट कर रहे हैं या जो भी इस फाउंडेशन के लिए बेगम जालिब के नाम पे जो भेजते रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। ये हमारे नाम पे, बेटियों के नाम पे जो लोग भेजते रहे हैं कुछ भी, तो वो भी हम लोगों के ऊपर हराम है।
हम लोगों को कुछ नहीं पता इस हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन का। मेरे वालिद साहब के नाम पे ये फाउंडेशन बनी हुई है। मैं सवाल करने का हक रखती हूँ। अगर मैं यानी ये पूछा है, ये बात की, तो उल्टे सीधे मेरी जो है इज्जत पे सीधा इन्होंने वार किया। किसने इज्जत पे वार कर दी? ये अमर कमाल ने, जो अपने नाम के साथ जालिब लगाता है। आपके भतीजे? भतीजा नहीं है मेरा, भतीजे के जिसको इज्जत का ख्याल नहीं है। चले आपके भाई के बेटे? हाँ, भाई के बेटे, बिल्कुल। उन्होंने अपना इस सवाल का जवाब देने के बजाय मेरी इज्जत पे उन्होंने वार करने शुरू कर दिए। मैं मुहिब्बाने जालिब से ये हाथ बांध के गुजारिश करना चाहती हूँ कि जालिब के नाम पे अगर आप डोनेशन देती हैं तो जालिब के नाम पे आज तक हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन ने कोई काम, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया। जो काम करती हूँ मैं करती हूँ। फंडामेंटल जो आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं उसके अंदर ये दर्ज है कि आप हबीब जालिब के लिटरेरी वर्क की प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। जबकि ये किताब जो आपके हाथ में मौजूद है, कुलियात हबीब जालिब, ये 2022-23 में 30% नए कलाम के साथ शाया होती है और इसके ऊपर जो काम है वो करने वाली ये मोहतरमा है। तो हबीब जालिब साहब के इस कलाम को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया। इसमें वो तमाम कलाम शामिल है जो आज तक शाया नहीं हुआ। विदाउट यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, कोई इदारा या कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन इन्होंने इस चीज की काविश थी कि हबीब जालिब रोड जो है वो किसी एक पंजाब में या जिन शहरों से हबीब जालिब साहब का ताल्लुक रहा है वहां पर हबीब जालिब साहब के नाम से कोई रोड मंसूब की जाए। ये इनकी काविश थी और इफ्तिताह भी इनके हाथों से करवाया गया। जी, तो ये इनकी काविश थी। आज तक आप फाउंडेशन चला रहे हैं, कभी आपको ये तौफीक नहीं हुई है कि अपने दादा के मज़ार पे जाके कभी लिपाई करवा दें। मैं इनके बयानिए के को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करती हूँ। मैं उनकी पोती बनकर, हबीब जालिब साहब की पोती और मुश्ताक मुबारक की पोती होते हुए मैं इनके बयानिए के साथ खड़ी हूँ कि आज तक 22 साल गुजर गए मुझे खुद इनके साथ काम करते हुए। मैंने देखा है इन्होंने कितनी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, बल्कि और गैर लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अपने घर में चाहे रोटी खाने के लिए हो ना हो, लेकिन इस पूरे मोहल्ले में जितने भी किसी को जरूरत होती है ना, वो अपनी जेब से निकाल के देती है। यहाँ पे देखें, लोग ये कहते हैं कि पता नहीं एंकर ने बिठा दिया फ्रेम के अंदर और हमारे खिलाफ जो है गुफ्तगू करवा रहे हैं कि आप आए बोले उनके खिलाफ। ऐसे हमने कोई आपको फोर्स किया? यहाँ पे जितने बैठे हैं किसी ने, या आपने जरा क्लियर बताएं जरा इन्हें। नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं देखने वालों को मैं बताती चलूं कि ये वो हकाइक हैं जिनका आना सामने बहुत जरूरी है। चंद बहरूपिये, चंद नौसीखिए उठकर अगर ताहिरा हबीब जालिब के आगे कोई बात रखते हैं तो इस वक्त मेरा ख्याल में बतौर अगर आप लोग जालिब साहब से मोहब्बत करते हैं और जालिब साहब से प्यार करते हैं तो आपको उंगली उठाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको कि आप बात किसके बारे में करती है। बाप से आप मोहब्बत करते हैं और बेटी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये मोहब्बत कैसी हुई? बाप तो मर गया, अब जो उसका खून है इधर, जो उसका खून है और इस वक्त काम भी कर रहा है उनके लिए, जी, तो कैसी मोहब्बत? मैंने तो आपको बताया ना कि इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी कब्रों के मुजावर बन गए और वहां पे चंदा मुहिम इकट्ठा करते हैं। आइए हम आपको इनकी बैंक स्टेटमेंट, मेरे नाम पे आज तक कोई अकाउंट नहीं है, इनकी बैंक स्टेटमेंट हम आपको दिखा देते हैं। अपना आईडी कार्ड दे देती हूँ आप लोगों को, आप देख ले मेरी तरफ से। प्लीज रोना नहीं है। ये बहुत बाहिम्मत है। माशाल्लाह मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। ये तो इस वक्त ये वक्त है कि आपने लड़ना अपने वालिद साहब के लिए। बिल्कुल, देखें जी, हम शाना अगर आप माशाल्लाह मर्दों के माशरे में मर्द नहीं बनेंगी तो फिर क्या होना है? नहीं, हम ये बिल्कुल मर्दों की तरह नहीं है। मर्दों के माशरे में औरत बनकर लड़ रही हैं, ठीक है। औरत बैक वक्त माँ भी और बाप भी बन सकती है। तो ये बहरहाल, आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये मर्दों में जो है ना ये खासियत जरा कम होती है, लेकिन औरत मर्दाना वाल तो लड़ सकती है, लेकिन आदमी जो है वो औरत बनकर किसी महाज पे नहीं लड़ सकता। ताहिरा जो है अफसरदा हो गई एंड पे जाते जाते उनसे ये पूछते हैं कि क्या पैगाम देती हैं हबीब जालिब साहब के चाहने वालों को, जो कि हबीब जालिब के नाम पे ये समझते हैं कि जो मेमोरियल फाउंडेशन है वो हबीब जालिब और उनकी साहबजादी मिल के चला रही है। जो हम डोनेशन दे रहे हैं वो ताहिरा के अकाउंट में जा रहे हैं। एंड पे जाते जाते इस पे क्या पैगाम, छोटा सा पैगाम देते? ये मैं पैगाम आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि खुदा का वास्ता आप अपनी आंखें भी खोलें और अपने कान भी खोलें। मैंने ये सवाल किया है
कि हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन जो है उसमें हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, ना मेरी वालदा को पता था, ना हम बेटियों को पता है, ना बेटा है, भाई है छोटा, उनको भी नहीं पता। जालिब साहब के छोटे बेटे हैं, उनको भी नहीं पता। अगर ये मैं पोस्ट लगाती हूँ तो इसमें कौन सा बुरा, और इस पे इसका जवाब दें अमर कमाल, वो मेरे सीधे किरदार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं मुहिब्बाने जालिब से ये हाथ बांध के गुजारिश करना चाहती हूँ कि जालिब के नाम पे अगर आप डोनेशन देती हैं तो जालिब के नाम पे आज तक हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन ने कोई काम प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया। जो काम करती हूँ मैं करती हूँ, और मेरे अकाउंट आप लोगों के सामने, आप लोगों को इजाज़त है मेरा आईडी कार्ड लें, आप मेरे अकाउंट्स आके देखें कि मेरे पास या मैंने कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं ली, और जो काम मैं करवाती हूँ वहाँ पे ये तस्वीरें जाके बना के लोगों को दिखा देते हैं। मेरे किए हुए के ऊपर ये आके आपको दिखाते हैं। अच्छा, विदाउट फाउंडेशन ये काम कर रही हैं? विदाउट फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन नहीं आपके? नहीं। ठीक है, तायरा साहिबा का ये मौक़िफ़ है कि मेरे पास कोई फाउंडेशन नहीं है। जो फाउंडेशन चला रहे हैं मेरे बदकिस्मती से वो भतीजे हैं जो कि मेरे वालिद साहब के नाम पे और मेरे नाम पे फाउंडेशन चला रहे हैं और हमारे नाम पे पैसे ले रहे हैं। अगर हम जो काम करते हैं जाके बाद में वही फाउंडेशन हमारा नाम, हमारे वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करके जाके, जो आजकल का कल्चर है, तस्वीरें क्लिक करके अपलोड करके फिर पैसे कमाने वाला जो हमने आजकल काम शुरू किया हुआ है, ये वही काम चल रहा है। कमेंट सेशन में अपने लाजमी न्यूज़लेटर से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।